केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ 22 जून को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान ही वो छत्तीसगढ़ में जारी नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा के लिए एक सुरक्षा शिविर का आयोजन भी करेंगे और यहां पर दौरा भी करेंगे। अब बैठक की अध्यक्षता भी मौके पर वो करेंगे। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अमित शाह के दौरे की जानकारियां साझा की हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह अपने दौरे के पहले दिन नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राज्य फॉरेंसिक प्रयोगशाला की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही साथ राज्य में सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा और केंद्र सरकार की प्रमुख विकास परियोजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विभिन्न केंद्रीय संस्थानों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी करेंगे। दोपहर 12:15 पर बीएसएफ कैंप भी जाएंगे। सड़क मार्ग से नल्लार गांव पहुंचकर ग्रामीणों के साथ सीधे संवाद भी करेंगे। ये कहीं ना कहीं खास रहने वाला है। 2 दिन का दौरा है। कल 22 जून और 23 जून को अमित शाह जो है छत्तीसगढ़ में रहेंगे। उसके बाद आपको बता दें दोपहर का खाना भी करेंगे। दोपहर 2:30 बजे के 3:30 बजे के आसपास सुरक्षा बलों के जवानों के साथ भी संवाद वो करेंगे। शाम 4:30 बजे के आसपास दिल्ली लौट जाएंगे। ये 23 जून के आपको कार्यक्रम बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नदीम जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। नदीम, क्या कुछ अपडेट अमित शाह के स्केड्यूल का? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 2026 तक के नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है, उसी परिप्रेक्ष्य पे ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पे आए थे तो जवानों से उन्होंने मुलाकात की थी। मुलाकात के साथ ही उनका हौसला बढ़ाया था। देखिए, आपको बताना चाहूँगा दोपहर के 1:40 पर केंद्रीय गृह मंत्री राजधानी रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद 2 बजे नया रायपुर के जो NFSU कैंपस में जो है शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन देखिए, इसको एक थोड़ा राजनीतिक नजर से भी अगर नजीम देखे, हाल ही के दिनों में लगातार बातचीत भी हो रही थी क्योंकि ठीक है वो BSF कैंप भी जाएंगे, जवानों के साथ मुलाकात करेंगे, परिजनों से मुलाकात करेंगे, तमाम जानकारियां चूंकि हम लगातार दर्शकों को दे रहे हैं। राजनीतिक पहलुओं से देखे, आपने पिछले दिनों जानकारियां भी दी थी और हमारे सहयोगी शशिकांत ने भी ये बताया था कि अब कुछ दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार भी होने वाला है। इनका आना कहीं उस चीज से तो जुड़ा हुआ नहीं है? देखिए, अमित शाह का ये दौरा राजनीतिक लिहाज से काफ़ी अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से गतिविधियां चल रही है, संगठन में विस्तार के साथ ही सत्ता में भी जो है वो मंत्रिमंडल को लेकर के कयास लगाया जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र, मानसून सत्र जो होना है, उससे पहले मंत्रिमंडल के विस्तार को जो है वो गति मिल जाएगी और विस्तार के साथ ही नया मंत्रिमंडल जो है वो विधानसभा में इस वक्त मौजूद होगा। हालांकि ये भी बात सामने निकल के आ रही है कि जो मंत्रिमंडल होगा वो जो है इस बार नए तर्ज में होगा। 14 मंत्रिमंडल इस बार होंगे। हालांकि अगर नियम के अनुसार देखें तो जो है 13 मंत्री ही CM को मिलाकर के 13 मंत्री कुल छत्तीसगढ़ में होते हैं 90 विधानसभा सीट के रेसों के अनुसार। लेकिन ये एक नया प्रयोग हिमाचल के बाद छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो 1/3 सीटें जो रहती हैं विधानसभा सीटों के अनुसार, उस हिसाब से मंत्री बनते हैं। हरियाणा, हिमाचल के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं इस तर्ज पे हो सकता है रणनीति बनाई जाए। इससे तो ये भी समझेंगे एक और जो रणनीति की आप अभी बात कर रहे थे, क्योंकि हमें नक्सलवाद को खत्म करना है। मार्च 2026 शाह की तरफ से अल्टीमेटम दे दिया गया है और इसी पूरे रोड मैप को तैयार वो लगातार कर रहे हैं और लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा हो रहा है। जून में देखा जाए या फिर उससे पहले मई में देखा जाए, इसी के अंदर अंदर 2 से 3 बार अभी तक वो छत्तीसगढ़ भी आ चुके हैं। देखिए, काफ़ी अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़ को अगर की बात करें, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, बस्तर, सरगुजा, इधर महाराष्ट्र का बॉर्डर की अगर हम बात करें तो इस लिहाज से जिस तरह से केंद्र सरकार ने ये तय किया है कि 2026 से देश और छत्तीसगढ़ प्रदेश में माओवाद को पूरी तरह समाप्त करना है और इस दिशा में जो है वो देखने को मिला। लगातार जवान जो है ऐसे नक्सलियों के मार्ग पर घुस करके उनको पीछे खदेड़ने में कामयाब हो रहे हैं जहां पहुंचने की कभी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। तो ऐसे में अमित शाह जब यहां पर आएंगे तो नक्सल रणनीति पे और क्या नई रणनीति होने वाली है उस पर भी जो है चर्चा होने वाली है क्योंकि देखिए, गर्मी का वो मौसम होता है जिस वक्त नक्सली काफ़ी आक्रामक रूप में होते हैं क्योंकि इस समय में उनको जंगलों के अंदर चलने में आसानी होती है, रणनीति बनाने में आसानी होती है, रहने और रुकने में आसानी होती है। लेकिन बरसात का वो मौसम होता है जब ये माना जाता है कि नक्सली कहीं ना कहीं अपनी तमाम गतिविधियों
पर जो है रोक लगा देते हैं। लेकिन ऐसे रोक लगे पर भी जब जंगलों पे चलना आसान नहीं होता, बरसात का मौसम होता है, विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी दुश्वार होती है, ऐसे में जवानों का ऑपरेशन अब बरसात में भी चलेगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी रणनीति जो है अमित शाह के आने के बाद तैयार होगी। जवानों से फिर वो मुलाकात करने वाले हैं, उनका हौसला बढ़ाने वाले हैं और जिस लक्ष्य की बात सरकार करती हुई नजर आ रही है कि 2026 तक छत्तीसगढ़ से माओवाद का खात्मा होगा, तो उसके लिए एक बड़ी रणनीति यहाँ पर जो है अमित शाह बनाएंगे। हालांकि इसके साथ ही जो जवान यहाँ शहीद हुए हैं उनके परिजनों से भी मुलाकात जो है वो अमित शाह ठीक। नदीम, आपसे जाते जाते एक छोटा सा कहीं ना कहीं अपडेट चाहेंगे, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं अब जो रह गए हैं जहां पर, क्योंकि देखिए लगातार हमारे जवान जो है काम कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से खास इलाके रह गए हैं जो कहीं ना कहीं अब इस रणनीति में शुमार हो सकते हैं? बस्तर का काफ़ी सुदूर अंचल, हम सुदूर अंचल की बात कर ले, वो क्षेत्र में अभी कई सारी जगह है जिसका लोगों को नाम भी सही से लेना नहीं आता, ऐसे क्षेत्र जो है वो इससे बाकी है। बीजापुर का आखिरी छोर, जगदलपुर का छोर, आंध्रा से लगा हुआ जो बॉर्डर है वहाँ पर भी जो है, क्योंकि दोनों राज्यों के आने जाने का वो आसान जरिया है, तो बॉर्डर के क्षेत्रों पर अभी भी नक्सली मौजूद है। तो वो उन क्षेत्रों के लिए एक बड़ी रणनीति यहाँ पर बनेगी, किस तरह से उनको वापस खदेड़ा जाए और किस तरह से उनकी रीढ़ की हड्डी को कमजोर की जाए। क्योंकि देखिए लगातार बड़े नक्सली जो है उनको जो है मार गिराने में कामयाब किए। बसव राजू की बात करें, अभी हाल में 2 दिन पहले ही जो है एक बड़े नक्सली कमांडर और को जो है वो मारा गया। तो बड़ी कामयाबी लगातार मिल रही है। इस कामयाबी के पीछे जहां जवानों का हौसला है वहां सरकार की एक मजबूत रणनीति मानी जा रही है। नदीम, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और खबरों पर भी आपसे अपडेट ले